हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं ओरेस्टेड का प्रयोग और इसके बाद हम देखेंगे सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान और सूत्र। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओरेस्टेड ने यह प्रयोग क्यों किया। देखिए, हम जानते हैं कि जब सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ओरेस्टेड ने अपना प्रयोग दिया। तो आइए इस प्रयोग को हम समझते हैं कि ओरेस्टेड ने कैसा प्रयोग किए थे। देखिए, ओरेस्टेड का क्या प्रयोग था। इस नियम के अनुसार यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है, ओके, जिसकी दिशा चुंबकीय यमोत्तर है, चुंबकीय सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार है, जब तार में धारा I प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चुंबकीय सुई के ऊपर या नीचे कोई तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सुई जब विक्षेपित हो जाती है तो जिससे यह पता चलता है कि तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या हो गया है। देखिए, ओरेस्टेड ने क्या प्रयोग किया, आप समझ गए होंगे कि जब हम चुंबकीय सुई के ऊपर या नीचे, चुंबकीय सुई के ऊपर यदि हम एक तांबे का तार रखें या खींचे तो यदि हम तार में धारा I प्रवाहित करें तो क्या होता है, चुंबकीय सुई हमारी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यही हमारा क्या है, ओरेस्टेड का प्रयोग है। आप एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए ओरेस्टेड के प्रयोग में। इस नियम के अनुसार यदि चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है जिसकी दिशा चुंबकीय यमोत्तर है, सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार है, जब तार में धारा I प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे हमारा यह सिद्ध होता है कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ओके, देखिए चित्र से हम कैसे समझकर लिख सकते हैं, इसकी ओरेस्टेड का प्रयोग कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि कोई हमारे चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक तांबे के तार लेंगे, सुई के ऊपर से हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। जब हम तांबे के तार में धारा I प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है, हमारी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि तार के चारों ओर हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। यही हमारा क्या है, ओरेस्टेड का प्रयोग है। तो आई होप ओरेस्टेड का प्रयोग आप समझ गए होंगे। देखिए, और कुछ लिखे हैं, यदि तार को ऊपर न रखकर, यदि हम ये तार को ऊपर न रखकर नीचे रख दिया जाए तो चुंबकीय सुई पूर्व विक्षेपित के विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। देखिए, जब हम तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय सुई हमारी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। समझ लीजिए ये ऊपर को घूम गई है। यदि ये हम तार को नीचे रखकर धारा प्रवाहित करें तो ये ऊपर को न घूमकर नीचे घूम जाएगी। यही हमारा क्या है, ओरेस्टेड का प्रयोग है। तो आई होप आप ओरेस्टेड के प्रयोग से वंचित हो गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, यह प्रयोग से हम यह ज्ञात लगाए हैं। देखिए, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का हम मान निकालेंगे या वी का जो सूत्र होता है उसे हम निगमन करेंगे। देखिए, प्रयोग द्वारा यह ज्ञात होता है कि माना किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस किस बात पर निर्भर करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, तार में प्रवाहित धारा B के अनुक्रमानुपाती होता है। B के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B के अनुक्रमानुपाती होता है धारा I। ओके, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारी तार में धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है,
चालक से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारी दूरी होती है वो v के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब v व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, r। ओके, देखिए इससे हमारा यह ज्ञात होता है कि जब हमारी धारा अधिक होगी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। यदि धारा हमारा कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, कम होगा। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हमारी दूरी अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, यदि हमारी दूरी कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। दोनों नियमों को मिलाने पर यदि ये वाले नियम को हम मिला दिया जाए तो b ये चिन्ह हो जाएगा, आई बाई हमारा r हो जाएगा। ओके, अब ये चिन्ह हमारा हटेगा तो कुछ नियतांक आएगा, तो हमारा यही नियतांक क्या होगा, k का मान होगा। यानी कि b बराबर k आई बाई r, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। और जो हमारा b है, ये हमारा b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। b हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और v का जो हमारा मात्रक होता है न्यूटन बाई एम्पियर इंटू मीटर होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर होता है। अब देखते हैं, देखिए क्या हमारा क्या है, के एक नियतांक है। के एक क्या है, नियतांक है, जिसका मान यानी कि के का मान हमारा म्यू इस तरह होता है, म्यू फिर उसके बाद बाई 2r होता है। ओके, म्यू बाई 2r होता है, या के का मान या ये दोनों का मान हमारा होता है 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर होता है। ओके, तो आप समझ लीजिए यदि हमारी धारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और r का मान दिया हुआ है, तो k का हम मान क्या रखेंगे, 2 गुणे 10⁻⁻16 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, यानी k का मान इतना धर के और इसका दोनों को मान धर के हम सॉल्व कर देंगे, हमारा v का मान क्या होगा, निकल आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो फाइनल हमारा क्या निकला, v बराबर हमारा क्या निकला, b बराबर म्यू आई बाई 2 पाई r। यानी कि k का मान इतना रखें या k का मान इतना रखें, वही है म्यू आई बाई 2 पाई r। अब देखते हैं कि इसका मात्रक हम क्या बताए हैं आपको, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। तो हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो आई होप आप सीधे धारावाही चालक तार से संबंधित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप समझ गए होंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप नज़र फेर लीजिए इस पर यानी कि जो हमारा v होता है I के अनुक्रमानुपाती होता है और v जो होता है हमारा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको हम कनेक्ट करेंगे यानी जोड़ेंगे तो v और ये हमारा चिन्ह हो जाएगा I बाई r हो जाएगा। जब हमारा ये चिन्ह हटेगा तो हमारा k एक लग जाएगा, जो हमारा k क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो हमारा b बराबर k I बाई r भी हम बोल सकते हैं, या b बराबर म्यू आई बाई 2 पाई r भी हम बोल सकते हैं। और देखिए k का हमारा मान क्या होता है, म्यू बाई 2 पाई, या के बराबर हमारा होता है 2 गुणे 10⁻⁻16 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से समझ में आई हो। अगर हमारे समझाने का तरीका सही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे तरफ से यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।